हेलो, मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। जैसा कि हमने एक वीडियो आपको अपलोड की है, यदि उसी के बारे में भी वीडियो है, अगर आप वर्ग 3 या किसी भी राज्य की टीईटी की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप भविष्य में शिक्षक बनने के लिए सोच रहे हैं कि मैं भी एक शिक्षक बनूं, तो निश्चित तौर पर ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपको यहाँ से 1 या 2 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण में छोटे बच्चों को यूज की जाने वाली सामग्री किस तरीके से उनकी मानसिकता के आधार पर, बच्चों के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी मानसिक किस तरीके से वो समझते हैं किन चीज़ों को, तो उनके आधार पर किस तरीके से उनको समझाया जाता है। कुछ शिक्षण सामग्रियाँ प्रयोग की जाती हैं, तो उन शिक्षण सामग्रियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आपको मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारी आकृतियाँ निश्चित तौर पर स्क्रीन पर दिखाई दे जाएं, तो हम सभी आपके लिए कोशिश करेंगे। एक बात ज़रूर आपसे कहेंगे, आप चैनल पर नए हैं, पुराने हैं या जो भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है भैया, और शेयर जरूर करना है। तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज देखते हैं सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अवेकस के बारे में। किसके बारे में? अवेकस के बारे में। अवेकस क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अवेकस किस तरीके से काम करता है उसके बारे में हम जानते हैं। अवेकस क्या है, आपको चित्र में दिख गया होगा कि अवेकस क्या है क्या नहीं है। इस तरीके से एक आकृति जो होती है, यहाँ पर ग्रिड टाइप के होती हैं और इसमें मोती टाइप के बने होते हैं। इसमें 2 यहाँ पर मोती होते हैं, 2 इसमें होते हैं, इन सभी में 2 होते हैं, और नीचे वाले में शायद 5 मोती होते हैं। इसमें यहाँ पर भी मोती होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को इनके बारे में सिखाया जाता है, ये क्या हैं, इससे हम क्या करते हैं, क्या सिखाते हैं। इससे हम काउंटिंग, जोड़, घटाना बच्चों को सिखाया जाता है। इसका जो आविष्कारक देश है वो है चीन। अगर हम आपसे बात करें कि इसका आविष्कार कहाँ पर हुआ था, तो निश्चित तौर पे भैया चीन में हुआ था। और इसका प्रयोग क्या किया जाता है, तो भैया बच्चों को प्रयोग की अगर हम बात करें, तो छोटे बच्चों की अगर हम बात करें भैया, तो प्रयोग में हम आपसे कहेंगे कि छोटे बच्चों को गणित में योग, घटाना, गुणा, भाग आदि संकल्पनाओं को सिखाया जाता है। आदि संकल्पनाओं को सिखाया जाता है। ध्यान दें, आदि संकल्पनाओं को सिखाया जाता है। काउंटिंग वगैरह इन सभी चीज़ों को अबेकस में सिखाया जाता है। आपको चित्र दिख गया होगा भैया, इस तरीके से होता है। यहाँ कहाँ होते हैं, ये हासिल वाले जो भी जिस तरीके से होते हैं, इस तरीके से एक चित्र होता है, आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा भैया। आविष्कारक देश इसका चीन है। छोटे बच्चों को गणित में योग, घटाना, गुणा, भाग से संबंधित आदि संकल्पनाओं को, काउंटिंग से संबंधित संकल्पनाओं को सिखाया जाता है। चलिए, तो अगला हमारे पास है अगली जो आकृति है हमारे पास, उसके बारे में हम देख लेते हैं। अगली कौन है? अगली जो हमारे पास है आकृति, सबसे पहले सेकंड नंबर पे है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा भैया, किस तरीके से काम करता है जियो बोर्ड। ये क्या है भैया? ये एक लकड़ी का पटल टाइप का होता है, याद रखना प्यारे बच्चों। और इसमें कीलें गढ़ी हुई होती हैं। कीलें समझते हैं ना, लोहे वाली जो कीलें होती हैं, यहाँ पर लोहे वाली कीलें गढ़ी होती हैं इस तरीके से। और कीलों में यहाँ पर रबर बैंड या धागा टाइप का कुछ होता है, और इन कीलों में बिधा दिया जाता है। और इस तरीके से जिस आकृति को हमें समझाना होता है, तो उस आकृति को बनाने के लिए हमें कीलों का सहारा लेना होता है। वो कीलों को हम वहाँ से वहाँ तक ज्वाइन कर देते हैं, तो वह आकृति हमें बन करके दिखने लगती है। जैसे
मान लीजिए मुझे त्रिभुज बनाना है, कौन सा, तो हमने मान लीजिए एक रस्सी को यहाँ रबर बैंड को यहाँ पर इस तरीके से हमने, चलिए देखते हैं, हमें त्रिभुज बनाना है तो हम इस तरीके से हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पर इससे इस तरीके से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो हमें क्या दिखने लगा है, इन 3 किलो में हमने इस रस्सी को या फिर इस इलास्टिक को या रबर बैंड को हमने बिठा दिया है, तो हमें क्या दिखने लगा है, त्रिभुज दिखने लगा है। तो बच्चों को आसानी से समझाया जा सकता है कि बच्चों त्रिभुज इस तरीके का होता है, त्रिभुज इस तरीके के होते हैं, वर्ग इस तरीके के होते हैं। तो सिंपल सी बात है, रबर बैंड या धागों का इस्तेमाल करके खुली या बंद आकृति में बनाने में उपयोग करता है। और ये खुली और बंद आकृति कौन सी, हम यहाँ पर लिख देते हैं कुछ इसके बारे में। रबर बैंड या धागे का उपयोग करके रबर बैंड या धागे का प्रयोग करके द्विविमीय आकृतियां समझते होंगे आप लोग, 2D आकृति कहते हैं, द्विविमीय आकृतियों को समझाने में सहायता करता है, जियो बोर्ड क्या है, रबर बैंड या धागे का प्रयोग करके द्विविमीय आकृतियों को समझाने में सहायता करता है। जैसे त्रिभुज हो गया, कौन कौन सी आकृतियां बना सकते हैं भैया, सारी आकृतियां, त्रिभुज भी बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं, आप वर्ग बना सकते हैं, आप चतुर्भुज बना सकते हैं, आप बहुभुज बना सकते हैं, किसी भी तरीके की आकृति आप बना सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, जियो बोर्ड कहते हैं। देख पा रहे होंगे आप, इसमें वर्ग कैसे बना सकते हैं, जैसे हमने एक यहाँ से इस तरीके से विधा दिया है इन तीनों में, तो ये क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। हमें पंचभुज कैसे बनाना है, तो एक यहाँ विधा दीजिए, एक यहाँ विधा दीजिए, इस तरीके से एक यहाँ विधा दीजिए कि यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, षष्ठभुज बन जाएगा। तो षटभुज कैसे बनाना है, तो सिंपल सी बात है, 2D आकृतियों को बनाने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। त्रिकोण, परिधि, क्षेत्रफल, इनका क्षेत्रफल निकालने में, इनकी परिधि निकालने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। समझ में आ गया है। जियो बोर्ड क्या है, इसके बारे में हमने आपको बताने का प्रयास किया। चलिए, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब आते हैं जियो बॉक्स। जियो बॉक्स कहलाता है, क्या कहलाता है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगला जो हमारा पार्ट है वो है जियो बॉक्स। जियो बॉक्स क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया है जियो बॉक्स। निश्चित तौर पर आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, जियो बॉक्स को आप लोग दूसरे नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं ड्राइंग बॉक्स। ड्राइंग बॉक्स का तात्पर्य होता है भैया, जिसमें छोटा सा बॉक्स होता है, चद्दर का बॉक्स होता है, उसमें सारे पेंसिल, रबड़, इरेजर, शार्पनर या फिर राउंडर वगैरह सारी चीज़ें, स्केल वगैरह, प्रोटेक्टर वगैरह, जो सारी चीज़ें जिसमें रखी जाती हैं उसे हम कहते हैं जियो बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, जियो बॉक्स कहते हैं। यानी ज्यामिति से हम यहाँ पर लिख देते हैं, आपको जियो बॉक्स का चित्र यहाँ पर दिख गया होगा। इसे हम क्या कहते हैं, ज्यामिति से अगर लिखना है आप लोग तो लिख सकते हैं कि ज्यामिति से जुड़े उपकरण रखे जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जियो बॉक्स या ड्राइंग बॉक्स कहते हैं, रखे जाते हैं, उसे हम जियो बॉक्स या ड्राइंग बॉक्स कहते हैं। समझ में आ गया होगा। इसमें रबड़, पेन, पेंसिल वगैरह, त्रिकोण वगैरह, ये सारी चीज़ें रखने के जो काम आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जियो बॉक्स कहते हैं, या जियो बॉक्स या ड्राइंग बॉक्स कहते हैं। ध्यान रखना इन चीज़ों को भैया। ये हमारा अगला था। अगला इसके बाद कौन सा है, इसके बाद है, इसे हम कहते हैं ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट। अगला जो है हमारा वो है ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट। देखें, उसी में अगर हम संख्याएं लिख देंगे भैया, संख्या चार्ट बन जाएगा। और वही ग्रिड के पेपर होता है। कैसा होता है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों। यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं। इस तरीके से होता है ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट। अगर हम उसी में संख्याएं लिख देंगे भैया, वही संख्या चार्ट कहला जाएगा।
अदरवाइज वही ग्रेड पेपर होता है। किस तरीके से होता है, हम इस तरीके से आपको निश्चित तौर पर दिख जाएगा भैया, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर बनाए देता हूँ। चलिए, इस तरीके का हमने यहाँ पर बना दिया है। यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम हो गए हैं। ऐसे में 10 कॉलम हो गए हैं और ऐसे में भी हम 10 कॉलम करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 ये हो गए हैं। इसे हम कहेंगे 10/10। यहाँ पर भी 10 कॉलम है भैया और यहाँ पर भी 10 कॉलम है। इसे हम कहेंगे 10/10 का ग्रेड पेपर है। इसी में अगर हम संख्याएं लिख देंगे प्रत्येक कॉलम में भैया, संख्या चार्ट बन जाएगा। ग्रेड पेपर और संख्या चार्ट दोनों एक ही होते हैं। ग्रेड पेपर और संख्या चार्ट दोनों एक ही होते हैं। ग्रेड पेपर क्या काम करता है प्यारे बच्चों, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये संख्याओं की संकल्पना के बारे में और भिन्नों की अवधारणा को बहुत अच्छे तरीके से समझाता है। जैसे हमारे पास कुछ भी लिखा गया, मान लीजिए लिखा गया है 1/10, इसके बाद में लिखा गया है मान लीजिए 1/100, इनकी तुलना करना है। इसे हम दशमलव संख्या भी कह सकते हैं भैया, 10 का भाग देते हैं दशमलव संख्या। दशमलव संख्याएं भिन्नों या संख्याओं की तुलना करने में, बड़ा छोटा दिखाने में भैया इसमें हमारी हेल्प करता है। जैसे 1/10 और 1/100 की अगर हम बात करें कि इन दोनों में छोटा कौन है बड़ा कौन है, तो चलिए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं। 1/10 का तात्पर्य है, हमने देखा ये 10 कॉलम ले लिया, हमने दूसरे कलर से यहाँ पे कलर कर दिया है 10 कॉलम। 10 कॉलम का मतलब है भैया 10 में से 1, तो हमने इस कॉलम को यहाँ पर क्या कर दिया भैया, इस कॉलम को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। इसका तात्पर्य 10 में से 1 है और ये 100 में से 1 है, तो 100 में से 1 भैया सभी को हमने इंटीग्रेट कर दिया। 100 में से 1 मतलब ये कहलाएगा सभी में से ये वाला पार्ट। भाई आप ही बताएं, सभी में से ये वाला छोटा होगा या 10 में से ये छोटा होगा? तो आप कहेंगे सर 10 में से 1 है ये बड़ा होगा और ये 100 में से 1 है ये क्या होगा, छोटा होगा। तो इस तरीके से ये दशमलव संख्याओं की या भिन्नों की अवधारणाओं को समझने में हमारी हेल्प करता है, बच्चों को समझाने में हमारी हेल्प करता है। तो कैसे आपको समझ में आया है, कितना नहीं आया है, ये आप ज़रूर मुझे बताएं। दशमलव पद्धति का प्रयोग इसमें हम करते हैं, ग्रेड पद्धति इसे हम कहते हैं। याद रखना इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेड पेपर या संख्या चार्ट। इसी में हम संख्या चार्ट, जैसे आपने देखा होगा इसी को हम संख्या चार्ट कहते हैं। मान लीजिए संख्या चार्ट का भी प्रयोग करके बताते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बाद में 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इसी तरीके से यहाँ पर हमने लिख दिया 21 22 23, फिर लिख दिया हमने 24 25 26 27। इस तरीके से अगर हम लिख दें 29 और 30, ध्यान देना। और भी हम कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए मुझे अगर देखना है, हम इस कॉलम को अगर हम देखते चले आए इस कॉलम को, तो हमें इस कॉलम में पता क्या मिलेगा, हम देख पा रहे होंगे कि इन दोनों को यहाँ पर देखें, यहाँ पर केवल 1 लिखा है, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5। मतलब हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक पैटर्न तैयार हो रहा है जो विषम संख्याओं को इंटीग्रेट कर रहा है। देखें आप अच्छे से, तो ये क्या लिखा, 1, ये 1 है, ये 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। यहाँ पर पता क्या आएगा, यहाँ पर आना है 34, यहाँ पर कौन सा आएगा, यहाँ पर आएगा 45, यहाँ पर कौन सा आएगा 60 और 7, यहाँ पर आएगा 56, यहाँ पर कौन आएगा 67। तो इस तरीके से यानी इन संख्याओं के अंकों का जो योग है वो विषम संख्या दर्शा रहा है। तो इस तरीके से पैटर्न बनेगा, किसी में सम संख्याओं का पैटर्न बनेगा, किसी में वर्ग संख्याओं का पैटर्न बनेगा, किसी में घन संख्याओं का पैटर्न बनेगा। तो इसी को हम ग्रेड पेपर कहते हैं, इसी को हम संख्या चार्ट कहते हैं। ये किसके लिए काम आता है, सिंपल सी बात है भैया, दशमलव संख्याओं को पढ़ने में, दशमलव संख्याओं को समझने में, भिन्नों को समझने में, भिन्नों की अवधारणाओं को समझने में, इसलिए हमारे लिए काम आता है। बच्चों को सिखाने में बहुत आसानी होती है, बहुत जल्द से जल्द बच्चे इसमें सीख जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आप जो भी कुछ करना है आप करते रहिए। हम बढ़ते हैं अगले पक्ष, और अगला हमारा क्या है, आपको इस संख्या चार्ट इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि आपको स्क्रीन पर ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे जाएं। चलिए हम कोशिश करते हैं।
अगला हमारा है टेनग्राम। टेनग्राम बहुत अच्छी भैया बच्चों को समझाने के लिए, 2D आकृतियों को समझाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली भैया शिक्षण विधि है। टेनग्राम होता कैसा है, किस तरीके से होते हैं भैया? सीधी बात, लकड़ी आप समझते होंगे, लकड़ी समझते होंगे तो निश्चित तौर पे प्लाई जानते होंगे, प्लाई जानते होंगे तो प्लाई जो होती है ना, प्लाई के आकार हम छोटे छोटे, इस छोटे छोटे से एक हमने त्रिभुज काट लिया, इस तरीके से एक हमने वर्ग काट लिया, इस तरीके से और हमने एक बड़ा सा त्रिभुज काट लिया, एक हमने आयतनुमा काट लिया, इस तरीके से। मतलब ऐसी कटी हुई हमारे पास कई एक आकृतियाँ होती हैं और इनसे हम किस तरीके से, कई बार हम तोता बना देते हैं, मोर बना देते हैं, बच्चे बना देते हैं छोटे छोटे से, या कुछ भी किसी भी प्रकार की आकृति को जो हम डिजाइन करते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा निश्चित तौर पर, हम किसी भी तरीके की जो आकृति को डिजाइन कर देते हैं, समझना मेरी बात को, हम जो किसी भी प्रकार की आकृति को डिजाइन, हम त्रिभुज बना सकते हैं, हम चतुर्भुज बना देंगे, हम यहाँ पे किसी भी आकृति का क्षेत्रफल, किसी भी आकृति का आयतन निकालने में जो हम इसका प्रयोग करते हैं वो टेनग्राम कहलाते हैं। इस तरीके से अगर हम जोड़ देंगे, मान लीजिए कुछ ना कुछ हमारे पास एक आकृति बन जाएगी। चलिए हम कुछ जोड़ के बताते हैं। इस तरीके से हमने त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज के बाद हमने फिर से यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया, इस तरीके से फिर उल्टा बना दिया एक त्रिभुज, फिर हमने यहाँ पर बना दिया कुछ भी एक, और यहाँ पे वर्ग बना दिया। कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार की जो आकृति बन जाएगी भैया। तो इस तरीके से प्लाई के कटे हुए जो टुकड़े होते हैं, तो लगभग एक तरीके का मुझे ऐसा दिख रहा है, जो भी आकृति दिख रही है तो मतलब किसी भी प्रकार की हम आकृति को इन लकड़ी के टुकड़ों, इस तरीके से लकड़ी के टुकड़े, प्लाई के टुकड़े होते हैं, जो कुछ त्रिभुज, कुछ छोटी आकृति के त्रिभुज, कुछ बड़े, कुछ और बड़े, कुछ वर्ग, कुछ समचतुर्भुज, कुछ आयत, इस तरीके के होते हैं। इनको ज्वाइंट कर करके कुछ ना कुछ एक आकृतियाँ जो बनाई जाती हैं, जिस तरीके के आपको दिख रही होंगी। तो इस तरीके को हम आकृतियों को क्या कहते हैं? टेनग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? टेनग्राम कहते हैं। और ये ज्यामिति की द्विविमीय आकृतियां जो होती हैं, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, समांतर चतुर्भुज बनाने को आसानी से हमें प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं टेनग्राम कहते हैं। चलिए, तो आपको दिख गया होगा। अब हम आपको देखते हैं अगला जो हमारा पेपर है, अगला जो हमारा पार्ट है वो कौन है? ये तो हो गया टेनग्राम। टेनग्राम आपको दिख गया होगा भैया। अगला जो हमारा है टेनग्राम जो है वो चीनी सबसे पुरानी पद्धति है। चीन में इसका आविष्कार हुआ था, सबसे पुरानी चीनी पद्धति है, ये भी आपको याद रखना होगा प्यारे बच्चों। चलिए अब देखते हैं अगला जो है हमारे पास है वो है बिंदु शीट या डॉट पेपर। बिंदु शीट या डॉट पेपर, इसमें इसे हम क्या कहते हैं? बिंदु शीट या डॉट पेपर, या इसे हम क्या कहते हैं? डॉट पेपर कहते हैं। बिंदु शीट या डॉट पेपर कहते हैं। बिंदु शीट या डॉट पेपर प्यारे बच्चों उसी तरीके का होता है, हालांकि अब इसमें दिखा नहीं सकते इस तरीके का। उसमें यहाँ पर बिंदुएं रखी होती हैं, किस तरीके की? यहाँ पॉइंट रखे होते हैं, जिस तरीके का अभी हमने आपको उसके बारे में जियो बोर्ड के बताया था। जियो बोर्ड में यहाँ कील गड़ी होती हैं, ध्यान रखना, कील ऊपर निकली होती हैं, और बिंदु यहाँ डॉट पेपर हैं, डॉट पॉइंट रखे हुए हैं। तो इस तरीके से बिंदु शीट लगभग उसी की संकल्पनाओं को, भैया बिंदु शीट भी उसी के लिए, त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, 2D आकृतियों को समझाने के लिए बिंदु आकृति का भी या बिंदु शीट या डॉट पेपर का भी प्रयोग किया जाता है। सीधी बात, ज्यामितीय संकल्पनाओं को दर्शाने के लिए, ज्यामितीय आकृतियों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ज्यामितीय आकृतियों को दर्शाने के लिए किया जाता है। हम यहाँ पे लिखे देते हैं इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। सिंपल सी बात है, ज्यामितीय आकृतियों की संकल्पनाओं को दर्शाने के लिए। यहाँ पे लिख दिया हमने ज्यामितीय आकृतियों को दर्शाने में मदद करता है। सिंपल सी बात है। इसे हम क्या कहते हैं? बिंदु शीट या डॉट पेपर कहते हैं। भैया सभी के चित्र आपको निश्चित तौर पर दिख पा रहे होंगे आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है हमारे पास में? अगला है जिसे हम कहते हैं लास्ट पॉइंट हमारे पास है, वो है किस तरीके का है? उसे हम क्या कहते हैं? वृत्तीय कीट। इसका नाम क्या है? वृत्तीय
कीट। भैया इसका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, क्या किया जाता है? भिन्न की अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए भिन्न की इसका प्रयोग यहाँ किया जाता है। सिंपल सी बात है भैया, इसका प्रयोग भिन्न या भिन्नों की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कैसे? अगर मैं आपसे कह दूं भिन्न कुछ भी लिखा गया है, इसका तात्पर्य है, मैं लिख दूं यहाँ पे, सिंपल सी बात है भैया, यहाँ देखें मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 में और यहाँ पे लिखते हैं हमने कुछ भी वगैरह वगैरह, चलिए 4। 3/4 का तात्पर्य है भैया, किसी व्रत को हम बनाएंगे, इसके पहले 4 हिस्से किए जाएंगे, 4 पार्ट्स किए जाएंगे। इस तरीके से 4 पार्ट्स कर दिए हमने, में से 3 पार्ट्स को सेलेक्ट कर दिया। ये जो दर्शा रहा है इस तरीके से, इस पार्ट को भी, इस पार्ट को भी और इस पार्ट को भी, ये जो पार्ट कहलाएगा भैया, इसको हम कहेंगे 3/4। इसको क्या कहेंगे? 3/4 कहते हैं। और इसे हम क्या, वृत्तीय कीट कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? 3/4। या जैसे हमें और कुछ दर्शाना, मान लीजिए मुझे 1 सही 1 बटे और कुछ भी दर्शाना, मान लीजिए 6, 1 होल 1/6। तो 1 होल 1/6 का तात्पर्य है कि एक सर्किल पूरा होगा और एक सर्किल के 6 पार्ट होंगे। 6 पार्ट होंगे, 6 में से एक पार्ट लिया जाएगा। एक पार्ट हो गया, इसके 2 पार्ट कर लीजिए इस तरीके से, और इसके भी इस तरीके से 2 पार्ट कर लीजिए। इसके 6 पार्ट हो गए, इसमें 6 में से एक लेना है। तो 6 में से हमने, चलिए कोई भी एक पार्ट हमने चूज कर लिया। तो ये जो शो कर रहा है ये 1/6 को शो कर रहा है, और ये जो शो कर रहा है 1 को 6 कर रहा है। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 होल 1/6 को शो करेगा। यानी वृत्तीय कीट जो होता है ये भिन्नों की अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी भी तरीके के भिन्न को हम इसमें स्पष्ट कर सकते हैं। इसे हम वृत्तीय कीट कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वृत्तीय कीट कहते हैं। ये चीज़ आपको समझनी होगी। चलिए, तो आप इसको लिख सकते हैं, या जो भी आपको करना है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, जो भी आपको करना हो। चलिए, अगला जो हमारा है वो है ग्राफ पेपर। अगला जो है हमारे पास क्या है? ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर किस तरीके से काम करता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं। अगला जो हमारा था वो है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर क्या कहता है? दशमलव संख्याओं को या किसी भी संख्याओं को जोड़ने घटाने में प्रयोग लाता है भैया। जोड़ना कर सकते हो, घटाने में इसका प्रयोग कर सकते हो, गुणा करने में इसका प्रयोग कर सकते हो। किस तरीके से हम प्रयोग में लाएंगे इन चीज़ों को, चलिए ग्राफ पेपर को हम देखते हैं। ग्राफ पेपर आपने देखा होगा भैया, निश्चित तौर पर इस तरीके से होता है। अगर मैं आपसे कह दूँ ग्राफ पेपर के बारे में, अगर थोड़ा सा अगर आपको जानकारी दूँ भैया ग्राफ पेपर के बारे में, अगली जो हमारे पास है ग्राफ पेपर भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा प्यारे बच्चों। ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर के बारे में अगर हम आपसे कहें तो ग्राफ पेपर क्या करता है? 2 दशमलव संख्याओं का योग, गुणा, व्यवकलन से संबंधित अवधारणा को स्पष्ट करता है। चलिए, जैसे हम आपको बताते हैं, यहां पे लिख दिया हमने 2 दशमलव संख्याओं का योग अथवा गुणनफल में हमारी सहायता करता है। कैसे? देखते हैं। हमने इस तरीके से बना लिया प्यारे बच्चों, इस तरीके से इसमें कॉलम होते हैं। हमने देख लिया पहले, इस तरीके से हमने बना लिए हैं कुछ हमने कॉलम। उसमें क्या किया जाता है, यहाँ से भी इस तरीके से कॉलम होते हैं, और इनमें सबसे बड़ी बात ये होती है प्यारे बच्चों, इनमें भी 10, इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें 10 तो छोटे छोटे यहाँ पर भी कॉलम होते हैं। कितने होते हैं? 10 तो। यहाँ पर भी 10 छोटे छोटे कॉलम होंगे कहीं पर भी। चलिए, मैंने इसको सेंटर मान लिया है। हमने आपसे कह दिया है कि मुझे 3×2 करना है। क्या करना है? कुछ भी करना है, 3×2। तो 3×2 का तात्पर्य क्या होगा प्यारे बच्चों, वो हमने देख लिया है। यहाँ देखें,
अगर मैं आपसे कह दूं कि मुझे कुछ भी या 4 गुणा 3 करना है, इसका टोटल आंसर क्या होगा इसके बारे में आपको बताता हूं। 4 गुणा 3 करना है तो आप एक काम करिए, इस तरफ से आप 4 काउंट करिए, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम। यहाँ तक हमने काउंट कर लिया। इसमें 3 कॉलम 1, 2 और 3। अब यहाँ से चले आइए, आप ध्यान रखना है, यहाँ से हम यहाँ तक पहुँचे थे कितने में, 3 कॉलम में, 3 कॉलम। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हम कितने कॉलम में, 4 कॉलम को लेकर के। याद रखना, अब इनको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। इनको लेकर के जैसे ही हम आगे बढ़े, यहाँ देखिएगा, जैसे ही हम रेड पेन से आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ से इस तरीके से बढ़ जाइए। हमें इनके कॉलमों को टोटल काउंट करना है। कॉलम को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस तरीके से यहाँ पर इक्वल में क्या लिख दीजिए, 12, यानी इन दोनों का जो इंटू होगा वो क्या होगा, 12 होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्राफ पेपर से 2 दशमलव संख्याएं हो या बिना दशमलव की संख्याएं हों, उनका गुणा, व्यवकलन, घटाना, जोड़, गुणा, भाग आदि इस तरीके से हमें करने में सहायता करता है, या दशमलव संख्याओं को पढ़ने में, उन पहचानने में, ध्यान रखना, इनमें हमारी वो क्या करता है, मदद करता है। तो लास्ट था ये ग्राफ पेपर। कैसा लगा है या कैसा नहीं लगी है आपकी क्लास, ये आप हमें ज़रूर मुझे बताइएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये लास्ट था। इसके बाद जितना भी जो जानकारी थी इनसे संबंधित लगभग 1 नंबर तो यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा प्यारे बच्चों। मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप किसी भी राज्य की टीईटी का या किसी भी छोटे रूप में अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आप इन चीज़ों को पढ़ें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। और आप जितना आपका काम है आप कर रहे होंगे, निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है भैया, कम से कम एक शेयर आपका जो बनता है वो आप कर दीजिएगा। तो एक बार आपका फिर से पुनः वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में हम सांख्यिकी पढ़ाएं या सांख्यिकी से संबंधित आपको अवधारणाओं को समझाएं। चलिए, धन्यवाद।